हाय दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर आज़ाद भाई और आज आप ज्ञान की चिंगारी चैनल के माध्यम से आज बादल कैसे बनते हैं इनके बारे में जानकारी लेंगे। बहुत ही कम समय में आपको बता के फ्री कर दूंगा। बहुत ही इजी तरीके से है। देखिए, आप कहीं भी घूमने जाते होंगे, बारिश के दिनों में अक्सर हमेशा यही सवाल आता है कि बादल बनते कैसे हैं भाई, पानी गिरता कैसे है और इसे बनने में कितना प्रक्रिया लगती है, ये किस किस प्रक्रिया से होके गुजरता है, ये सारी चीजें आज मैं बता दूंगा। जितने भी आपके अंदर जितने सवाल हैं, देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं सिखाने के लिए और सीखने के लिए, बहुत कुछ हैं। यदि आप चैनल पे ऐसे बने रहेंगे, ज्ञान की चिंगारी चैनल में बने रहेंगे, तो ये मानिए कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा स्लोगन है, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, किस्मत बदलने के लिए 1 सेकंड ही काफी होते हैं। क्योंकि ज्ञान कहीं ना कहीं काम आता है और ज्ञान वही है जो हमारे आसपास कहीं ना कहीं हमारे साथ है, पर हम जानने के लिए बहुत इच्छुक हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं समझ पाते या नहीं जान पाते हैं। साइंस क्या कहता है आपको बताते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, आज का प्रश्न है, आज की वीडियो के टॉपिक है कि बादल बनते कैसे हैं, कैसे बनते हैं बादल। इनकी छोटी सी एक प्रक्रिया है भाई, आप इसको आसानी से समझ पाओगे। ध्यान से मन लगा के थोड़ा सा अगर फोकस करोगे ना, तो बिल्कुल इसको समझ जाओगे। देखिए, सूर्य को सब पहचानते, क्यों नहीं, कौन नहीं पहचानता। सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की रोशनी, जो ऊष्मा होती है वो सीधी धरती पे आती है और धरती पर बहुत सारी नदियां, तालाब, बहुत सारे समुद्र, तालाब, नदियां, बहुत सारे ऐसे स्रोत होंगे। और धरती पर जहां पर भी पानी का स्रोत है, जहां पर भी पानी है, वहां पर सूर्य की रोशनी गिरती है सीधा पानी पे। आपको सिंपल से एक तालाब का उदाहरण देके बताता हूं। सूर्य की रोशनी से, सूर्य के किरणों से जो ऊष्मा आती है वो सीधा पानी को गर्म करती है और गर्म करके इसके वाष्पीकरण शुरू कर देता है। एक छोटा सा उदाहरण भाई, आप रोज चाय बना के पीते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप रोज चाय बना के पीते हैं, बहुत सारे लोग पीते होंगे, कुछ लोग नहीं भी पीते हैं, लेकिन आपने इस प्रक्रिया को तो जरूर देखा होगा कि जब चूल्हे पे तपेली रखी जाती है और आग जलाया जाता है और नीचे से जब उनको ऊष्मा दिया जाता है तो वो पानी गर्म होती है। जब वो पानी गर्म होती है तो उसकी जो ऊष्मा है, भाप बोलते हैं उनको, वेपर कहा जाता है, जो भाप है वो उड़कर ऊपर की ओर उड़ती है। अब ऊपर की ओर क्यों उड़ती है भाई? क्योंकि जो वाष्प होता है और जो हवा जो गर्म होती है, वो हवा जो गर्म होती है वो आकाश की ओर आकाश की ओर ऊपर की ओर उड़ती है। जो गर्म चीजें होती है, वो गर्म हवा जो होती है वो आकाश की ओर ऊपर की उड़ती है। ठीक इसी प्रक्रिया से समझेगा। सूर्य की रोशनी से यहां पर पानी पर गिरने पर सूर्य की रोशनी ऊष्मा से यहां पर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण से वाष्प जो होता है वो गर्म होकर हल्का हो जाता है, वो आकाश की ओर उड़ता है। अब जब वो आकाश की ओर उड़ता है तो सीधा आकाश में ठंडे क्षेत्र में, ठंडे प्रदेश में पहुंच जाता है। जब वो ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाता है तब यहां पर ठंडी हवाएं होती हैं बहुत सारी, और ठंडी हवाओं में ये कूलिंग होना शुरू हो जाता है। कूलिंग होना मतलब ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। जो वाष्प गर्म था वो ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर ठंडा क्षेत्र होता है, जो वायु होता है वो ठंडा होता है। अब यहां पर कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब संघनन क्रिया मतलब आपस में मिलना शुरू हो जाता है। वो जो वाष्प होता है धूल मिट्टी कणों से, जो आकाश में धूल मिट्टी कण होते हैं, और जो धुआं होता है, ये नमक के दाने होते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आकाश में, उनके साथ मिलना शुरू हो जाता है। जब वो उनके साथ मिलता है तो उनके साथ जमता है, क्योंकि कूलिंग क्षेत्र है ना, वहां पे जमता है और ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब वो ठंडा होना शुरू हो जाता है तो आपस में एक पानी के जो बूंदे होती हैं, वो कण होते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। पानी के जो बूंदे हैं वो बनना शुरू हो जाती हैं। और जब पूरे सब एक साथ में ये प्रक्रिया, एक साथ में संघनन क्रिया शुरू होती है ना, तो संघनन क्रिया के साथ शुरू होती है तो ये पूरा बादल का रूप ले लेता है।
और जब वो बादल का रूप ले लेता है तो हम यहाँ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बादल काला है, सफ़ेद है, ये है फलाना ढिमका, पूरा अजब सा। आपको बता देंगे कितने प्रकार के बादल होते हैं, उनका भी टॉपिक लेंगे अपन, लेकिन सब एक साथ सीखना आसान नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझेंगे, डेली एक एक टॉपिक। देखिए बादल बनना शुरू हो गए, जब ये पूरा बादल हवा जो आकाश में जो हवा होती है वहां हवा में वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि वजनदार हो जाता है, क्योंकि सारे पानी के वाष्पकण ऊपर उड़ के वो पानी के बूंदों के रूप में हो जाता है और वह वजनदार हो जाता है और वो हवा में तैर नहीं पाता है, फिर वो नीचे की ओर गिरना शुरू हो जाते हैं। जब वो पानी की बूंदें नीचे की ओर गिरना शुरू होता है तब हम उन्हें वर्षा या रेन कहा जाता है। इस प्रकार बादल बनता है, इस प्रकार पानी गिरता है। ये है ना वाटर साइकिलिंग है, जिनको अपन वाटर साइकिलिंग, नीचे गिरना फिर ऊपर जाना, फिर नीचे गिरना ऊपर जाना, ये प्रकृति का जो रूल है, जो जल चक्र है, वो बनना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से ये बादल बनते, ये जल चक्र के भीतर ही आता है। बस हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन एक बार आपको रिवीजन करा देता हूँ। समाप्त हो गया, बस आपको थोड़ा सा एक बार याद करा देता हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए और अच्छे से याद हो जाए। देखिए भाई, सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा आती है, उस ऊष्मा से यहाँ पे गर्म होता है, और जब समुद्र पानी गर्म होता है और वे वाष्प बनकर उड़ता है, और वाष्प जो होता है वो ठंडा, वाष्प जो होता है वह गर्म होते हैं, और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं। जब ऊपर की ओर उड़ती हैं तो वो आकाश की ओर जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सारे इमेजिंग करके देखिएगा। फिर आकाश की ओर उड़ती हैं, और आकाश की ओर उड़ने के बाद ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाती हैं। जब ठंडे क्षेत्र में पहुंच जाती हैं तो वहां पर आपस में बहुत सारे धूल मिट्टी कणों से मिलना शुरू हो जाता है। जब धूल मिट्टी कणों से मिलना शुरू हो जाता है तो वह पानी का जो कण होता है, वाटर ड्रॉप्स होते हैं, वो बनना शुरू हो जाते हैं। जब वाटर ड्रॉप्स बनना शुरू हो जाते हैं तो एक वो बादल का रूप ले लेते हैं, और जब बादल का रूप ले लेते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, उसके बाद वो हवा में लटकने के बाद अपना खुद का वजन संभाल नहीं पाते हैं और वो हवा की वजह से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। इस प्रकार वर्षा का प्रक्रिया शुरू होता है। तब तक के लिए बस आज का टॉपिक में, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कि हमारा टॉपिक कौन सा होगा। आप कमेंट कीजिएगा और आपको बताते जाएंगे प्रत्येक टॉपिक के ऊपर आप कौन से टॉपिक पे क्या चाहते हैं, बढ़िया सा समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक कर हमारे चैनल को इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत सारे टॉपिक सीखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सारी चीज़ें सीखेंगे, लेकिन एक एक बारी से सीखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको एक एक टॉपिक, बेसिक छोटे छोटे टॉपिक में आपको सिखाते जाऊंगा और पढ़ाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा, ऐसे कि आपके डेली यूज में भी आए और आपको समझ में भी आए और आपके लिए ईजी हो। बस इस टॉपिक को इसी यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत। ज्ञान की चिंगारी पे ऐसे ही बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।